हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF2 सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। इससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे, उनकी जो राजधानी थी, वहाँ के जो राजा थे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 15 तक करेंगे। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। ऑप्शन नंबर ए तांबे के थे, ऑप्शन नंबर बी सोने के थे, ऑप्शन नंबर सी रांगा के थे, ऑप्शन नंबर डी चांदी के थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे वो चांदी के थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंग चंपा, ऑप्शन नंबर बी कौशल अहिच्छत्र, ऑप्शन नंबर सी वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य विराटनगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौशल अहिच्छत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत थी। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। शेष सभी जो है सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य नगर की राजधानी जो है विराटनगर में थी। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। से सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा दिया हुआ है और सूची 2 में उनके राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, ए प्रद्योत, उसके सामने दिया है मगध, बी उद्यन, उसके सामने दिया है वत्स, सी प्रसेनजीत, उसके सामने दिया है अवंती, डी अजातशत्रु, उसके सामने दिया है कौशल। तो इसकी मैचिंग करनी है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। प्रद्योत को हम लोग मिला देते हैं अवंती से। प्रद्योत जो है अवंती के राजा थे। उद्यन जो थे वो वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के राजा थे और अजातशत्रु जो थे वो मगध के राजा थे। इसकी मैचिंग होगी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलन है। सूची 1 राजा, सूची 2 राज्य। प्रद्योत अवंती, उद्यन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी अवंती, ऑप्शन नंबर डी वज्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अवंती। चंड प्रद्योत अवंती गणराज्य के राजा थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। प्रश्न नंबर 5, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर ए अंग में, ऑप्शन नंबर बी बंग में, ऑप्शन नंबर सी कलिंग में, ऑप्शन नंबर डी मगध में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 6, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अवंतिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। उज्जैन का जो है प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी
उज्जैन तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। प्रश्न 7, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो आपको ये बताना है कि ए जो है कौन सा स्थल है, बी कौन सा स्थल है, सी कौन सा स्थल है, डी कौन सा स्थल है। तो अभी हम आपको यहीं पे बता देते हैं, ए जो है ये मत्स्य है, ठीक है। इसको ए को जो है मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान में पड़ता था, बी जो है अवंती है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, सी जो है वत्स है और डी अंग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग। बी है सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। सी है मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। डी है सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। तो हम लोगों ने क्या समझा था? ए को मत्स्य, बी को अवंती, सी को वत्स और डी को चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत मानचित्रों में ए बी सी डी से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। चंपा इसकी राजधानी थी। नंबर 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए माध्यमिका नगरी, ऑप्शन नंबर बी कारकोट, ऑप्शन नंबर सी विराटनगर वैराट, ऑप्शन नंबर डी रैड। तो इसका जो सही उत्तर है ए और सी दोनों होगा, क्योंकि मध्यमिका नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर जिसे बैराट भी कहा जाता था, ये प्राचीन नगर जो है राजस्थान में था, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में लिखित है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। प्रश्न नंबर 9, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। प्रश्न नंबर 10, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। कथन बी पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। कथन सी पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। कथन डी पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रश्न 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी तो उदयन ने बनाया था, परंतु उदयन जो है ऑप्शन में नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी उदयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। प्रश्न नंबर 13, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया।
प्रश्न नंबर 14, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन से, ऑप्शन नंबर बी मथुरा से, ऑप्शन नंबर सी महिष्मति से, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया गया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश पद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। प्रश्न नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्य कुल से संबंध था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसे जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा समाप्त करेंगे और थोड़ा थोड़ा करने से ना हम लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। दोबारा इस पर समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।